शुभेंदु अधिकारी ये नहीं कह रहे ना, वो कह रहे हैं राष्ट्रवादी मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती। ये मुस्लिम, यहां तक कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को भी खत्म कर देना चाहिए, जरूरत ही नहीं है इसकी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक है ही नहीं। अगर भारत में धर्मांध, ये अभी ये मौलाना साहब कह रहे थे ने आरजू काजमी के इंटरव्यू में कहा था, हम सब कन्वर्टेड है। इंसान कन्वर्ट होने के बाद कैसे माइनॉरिटी हो जाएगा? नहीं, नायर साहब, आप विश्व हिंदू परिषद के नायर साहब आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है, बंद कर देना चाहिए इसे। बिल्कुल नहीं है, ये अल्पसंख्यक है ही नहीं। पहली बात, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। दूसरी बात, ये सारे धर्मांतरित है। धर्मांतरित लोगों को आप अल्पसंख्यक का दर्जा दे ही कैसे सकते हैं? कल मैं जॉन या माइकल हो गया तो कल मैं माइनॉरिटी हो जाऊंगा। तो ये व्याख्या ही गलत है। अरे भाई नायर साहब, आप ही लोगों ने नारा दिया था, तो आप ही लोगों ने लोकसभा चुनाव के वक्त ये नारा दिया था कि ना दूरी है ना भाई है, मोदी ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और अल्पसंख्यक मोर्चा ने जगह जगह प्रोग्राम चलाए थे इसे लेकर। अब आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं, सबका साथ सबका विकास के नारे की जरूरत नहीं। हाफिज नूर अहमद रजा साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, देश की आजादी से लेकर के अब तक, पीछे से आवाज आ रही है, पूरा सही कराइए जी, बोलिए। देश की आजादी से लेकर अब तक मुसलमानों ने कभी मुस्लिम लीडरशिप कायम नहीं की। देश की आजादी से लेकर अब तक कभी नेहरू गांधी के परिवार को वोट किया है, कभी मुसलमानों ने ममता और समता और सपा और बसपा को वोट दिया है। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलरिज्म पर यकीन किया है और सेकुलर पार्टियों को वोट दिया है। इस बात का सबूत है कि मुसलमान ही सेकुलर है देश में। अब अभी बात चल रही थी कि मुसलमान वोट नहीं करता है, मुसलमान जो योजनाएं हैं वो लेता है। मैं ये खुल करके कह रहा हूं आपसे, क्या कांग्रेस की सरकारें थी, क्या दूसरी पार्टियों की पहले सरकारें मतलब दहाइयों रही हैं, क्या उनको जिन लोगों ने वोट नहीं किया था या उन्हें 100% वोट मिलता था देश का, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था, कि उन लोगों ने उस वक्त उनसे योजनाओं का लाभ नहीं लिया था क्या? जो आए दिन मुसलमानों को इस बात का ताना दिया जाता है कि मुसलमान लाभ ले रहा है फला योजना का। अगर देश के संविधान में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक तो इको पीछे से सही नहीं हुआ है, आपके यहाँ बहुत आवाज आ रही है जी। अगर ये इको सही कराइए भाई। जी, मैं ठीक कराता हूं, आप कंप्लीट कर लें इस बार अपनी बात। अगर योजनाओं का लाभ देना देश के संविधान की इजाजत नहीं दी होती या देश के संविधान ने कहा होता एक संप्रदाय को आप छोड़ सकते हो, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों को ये फायदा नहीं मिलता। ये लोग तो लटके हुए हैं धीरे धीरे। अब ये इन्होंने आवाज उठाना शुरू की है। अब ये इन्होंने धीरे धीरे आवाज उठाएंगे, फिर कहेंगे कानून में बदलाव लेकर के आओ, कोई योजनाएं लेके आओ, मुसलमानों को हटाओ, या जो आपको वोट नहीं देते हैं उन लोगों को नजरअंदाज करो। ये सारी बातें जो अभी मौलाना साजिद रशीदी साहब ने कहा था, क्या नहीं बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। हालात देश के इनकी सोच के विपरीत हैं। ये समझ चुके हैं कि देश बदल रहा है, देश सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है, देश कट्टरता को नकार रहा है। वो कट्टरता कहीं हो, चाहे वो कट्टरता आसाम के मुख्यमंत्री के अंदर हो या मौलाना तौकीर रजा के अंदर हो, किसी की भी कबूल नहीं है। कट्टरता चाहता ही नहीं है। ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही कि देश कट्टरता को नकार रहा है। इस पर मैं और भी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन आपने मौलाना तौकीर रजा के बयान का जिक्र किया और बिल्कुल ठीक वक्त पर किया। एक तरफ बीजेपी नेता मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम नेता खुद को कहने वाले भी टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं? धर्म परिवर्तन वाले बयान पर तौकीर रजा हालांकि यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं सामूहिक निकाह का कार्यक्रम जरूर होगा। 21 जुलाई को सामूहिक कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। कहा है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं कराने जा रहा, जिनका पहले से धर्म परिवर्तन हो चुका है उनका निकाह कराऊंगा। सुनिए।
जो काम डीएम का है वो डीएम को करने दिया जाना चाहिए। डीएम साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, कप्तान साहब को संज्ञान लेना चाहिए था, शासन को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं लिया गया। एक मैं मामूली सी परमिशन मैंने मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है, जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ निकाह का कार्यक्रम कर रहा हूं। तो निकाह की परमिशन मैंने मांगी है, निकाह की परमिशन नहीं देने की मुझे वजह जब तक नहीं बताई जाएगी तब तक मेरा प्रोग्राम अपनी तारीख पर रहेगा।